नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस स्पीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप काफी सारे वीडियोस में JF-17 और हमारे तेजस का कंपैरिजन तो देखे ही होंगे। हम भी इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे वीडियो बना चुके हैं। इस टॉपिक के वीडियो अगर पाकिस्तान की तरफ से आए तो उस वीडियो में JF-17 को सुपीरियर बताया जाता है, और अगर वीडियो इंडिया की तरफ से बने तो इसका उल्टा यानी तेजस को बताया जाता है सुपीरियर। तो आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। पहले हम ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है, ये प्रोजेक्ट्स कब कैसे शुरू हुआ था, ये डेटा आपको दे देते हैं। तेजस और JF-17 ये दोनों ही मल्टी रोल लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जहां तेजस का काम शुरू हुआ था 1984 में और फाइनल डिजाइन खत्म हुआ 1990 में। फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट हुआ 4 जनवरी 2001 में और इंट्रोडक्शन शुरू हुआ 17 जनवरी 2015 में, यानी लगभग 19 ईयर्स का वक्त लग गया था। वही अगर JF-17 की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था 1995 में, फर्स्ट फ्लाइट 25 अगस्त 2003 में और वही इंट्रोडक्शन 12 मार्च 2007 में, यानी सिर्फ 12 साल में ही एक एयरक्राफ्ट को शुरू से बनाकर इंडक्शन कर लिया गया। आज का वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि कोई भी देश कैसे इतने कम वक्त पर एक पूरा का पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट इतना जल्दी बनाकर सारे टेस्ट को कंडक्ट करा के एयरफोर्स में शामिल करा सकता है। और अगर वो देश पाकिस्तान के जैसा देश हो जिनके पास ना तो आगे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की एक्सपीरियंस है और ना ही काबिलियत। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि तुम्हारा तेजस को तो तुम्हारे एयरफोर्स ने ही रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे खुद के एयरफोर्स इन तेजसों को खरीदना नहीं चाहता, और हमें देखो हम JF-17 को बना भी लिया और इसे ह्यूज नंबर पे ऑपरेट भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान क्या सच में JF-17 को बनाया है। बात करें पाकिस्तान की डेटा की तो इस JF-17 को बनाता है पाकिस्तान के पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मिलकर, जिसमें 58% कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है पाकिस्तान और बाकी 42% चाइना। हम सिर्फ यही देखेंगे कि इस 58% कंपोनेंट्स क्या सच में पाकिस्तान बनाता है। पहले आए इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी वो वक्त जब इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू ही हुआ था। तो तब पहले इस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा था चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और रशियन मिगोयान कंपनी ने मिलकर, और इस डिजाइन को बनाया था रशिया के इसी मिगोयान कंपनी ने ही। तब इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था FC-1। 1986 में $500 मिलियन के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पर कुछ फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। बाद में इस प्रोजेक्ट को 1991 में रिस्टार्ट किया गया और 1995 में एक MOU साइन हुआ पाकिस्तान और चाइना के बीच कि ये दोनों देश ये एयरक्राफ्ट को फिर से जॉइंटली डेवलप करेगा। ये गया इसका इतिहास, और इससे हमें यह पता चलता है कि इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन तो पाकिस्तान नहीं किया है, यह डिजाइन है रसिया का। अगले कुछ छोटे मोटे चीजों को देखें तो इनमें जो गन यूज होता है GSH-23 ट्विन बैरल कैनन, यह है सोवियत यूनियन का यानी रसिया का, और जो इजेक्शन सीट यूज हुआ है मार्टिन बेकर का PK-16 एली, वो बनाता है ब्रिटेन। ये तो लगभग हर एक देश इंपोर्ट ही करता है, हमारे तेजस में भी ये बाहर के देशों से ही खरीदा जाता है। अब आते हैं कुछ बड़े कंपोनेंट्स के ऊपर। पहला है इसका इंजन। JF-17 में यूज किया जाता है क्लमोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन, जो 49.4 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 84.4 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट इस एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड कराता है। यह भी इंपोर्ट किया जाता है रशिया से। JF-17 का जो सबसे नया वेरिएंट है ब्लॉक 3, उसमें लगने वाला था चाइनीज इंजन, पर उसमें भी रशिया का ही इसी इंजन का यूज किया गया है। हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त ये बोलेंगे कि तेजस में भी तो अमेरिकन इंजन यूज होता है, तो उनको बता दें कि दोस्तों हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। हमने कावेरी इंजन के ऊपर भी काम किया है, मगर वो जितना थ्रस्ट रिक्वायर्ड है उतना ना दे पाने की वजह से उसको इंस्टॉल नहीं किया गया, पर फिर भी हम 2030 तक तेजस में स्वदेशी इंजन भी लगा देंगे। अगला है एवियोनिक्स। ब्लॉक 1 और 2 में मेन रडार के तौर पे यूज हुआ है KLJ-7 V2 एयरबॉर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार, जिसका ओरिजिन है चाइना, और न्यू वेरिएंट ब्लॉक 3 में KLJ-7A NRIET चाइनीज AES रडार को इंस्टॉल किया गया है, यानी मेन रडार भी चाइनीज है। अदर एवियोनिक्स में SLSN SL पॉड एडवांस टारगेटिंग पॉड का यूज होता है, जो आता है टर्की से। WMD-7 FLIR डे नाइट टारगेटिंग पॉड बनाता है चाइना खुद। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट के लिए इंदिरा सिस्टम का ALQ-500P पॉड का यूज होता है, ये भी आता है टर्की से। इसके अलावा जो रडार वार्निंग रिसीवर और IFF यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और FOE, ये भी बनाता है चाइना। और जो MAWS यानी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये भी बनाता है चाइना ही खुद। ये वही सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को किसी भी मिसाइल आने पे वार्निंग देता है, यानी लगभग हर एक एवियोनिक्स JF-17 का मैन्युफैक्चर करता है चाइना।
अब आते हैं कॉकपिट के ऊपर। JF-17 में 3 लार्ज एरिया मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले, ब्लॉक 1 और 2 में स्मार्ट हेड्स अप डिस्प्ले, तो वही ब्लॉक 3 में वाइड एरिया हेड्स अप डिस्प्ले का यूज होता है। ये जो वाइड एरिया हेड्स अप डिस्प्ले ब्लॉक 3 में यूज हुआ है, ये सेम है चाइनीज J20 का, यानी ये भी चाइनीज है। इसके अलावा जो हेलमेट माउंटेड साइट है वो भी चाइनीज है, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं लुओयांग इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। इसके अलावा इसमें यूज होता लैंडिंग गियर को देखे तो ये एक रिट्रैक्टेबल ट्राइसाइकिल टाइप लैंडिंग गियर है, जिसे बनाता है चाइनीज चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। लास्ट और सबसे अहम पॉइंट है इसका एयरफ्रेम, क्योंकि पाकिस्तान के डेटा के अनुसार पाकिस्तान JF-17 का फ्रंट फ्यूसेलाज, विंग्स और वर्टिकल स्टेबिलाईजर को डेवलप करता है। ये कौन कौन से पार्ट्स है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। JF-17 का पूरा एयरफ्रेम बनता है एल्यूमिनियम एलॉय, स्टील और टाइटेनियम से। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कंपनी मौजूद ही नहीं है जो इस तरह की कोई भी एयरस्पेस ग्रेड की टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को बनाता है, क्योंकि एयरक्राफ्टों में कोई भी नॉर्मल मेटल्स का यूज नहीं किया जाता है। ये कुछ डिफरेंट होता है नॉर्मल से, और इसे भी बनाता है चाइना ही। तो पाकिस्तान जैसे कि बोलता है कि वो फ्रंट फ्यूसेलाज, विंग्स और वर्टिकल स्टेबिलाईजर को बनाता है, तो ये रहा आपके सामने एक पिक्चर। ये JF-17 का बिल्कुल नया वेरिएंट ब्लॉक 3 है, जिसमें पूरा साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ फ्रंट फ्यूसेलाज ही नहीं, पूरा एयरफ्रेम ही चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, और ये अनलोड हो रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की ही IL-78 एयरक्राफ्ट से। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देश अपने आप ही पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता, ये हम भी मानते हैं। पर अगर कोई देश पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट खरीद कर ले आए और ये कहे कि देखो हम इस एयरक्राफ्ट को बनाए हैं, और वो भी इतना जल्दी, जबकि उनके पास पहले कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, मगर हम अपने तेजस को बनाया, धीरे धीरे हमने उसको अपने एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसमें हर वक्त चेंजेस करते रहे, और आज तेजस हमारे एयरफोर्स में सर्विस दे रहा है। JF-17 कोई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा है चाइनीज एयरक्राफ्ट। इसे सिर्फ पाकिस्तान असेंबल करता है एक एक पुर्जे को जोड़कर, और लास्ट में पेंट लगा के कह देता है पाकिस्तानी मेड JF-17। अगर ऐसे ही JF-17 को पाकिस्तानी बोला जाता तो हम भी Su-30 MKI को इंडियन बता सकते थे, क्योंकि हम कम से कम सुखोई में पाकिस्तानी JF-17 से तो ज्यादा ही इंडिजिनियस पार्ट्सों को यूज करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।